थोड़ा सा पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से सर आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। आप इस पर थोड़ा सा हमें गाइड करें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में जो इतने अरसे के बाद अब तेज़ी आई है, खलूस नज़र आ रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? जी मिस जैनब, आप भी कुछ पूछना चाह रही थी? जी, जी, मेरा सवाल वैसे अपने पहले टॉपिक से मुतालिक ही था, लेकिन अब इमरान साहब का जवाब दे दें, उसको फिर हम फर्दर आपसे डिस्कस करते हैं। जी देखें इमरान साहब, बात यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर एक स्ट्रेटेजिक तब्दीली आई है और बहुत अरसे के बाद हमारे दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक ताउन, मुआशी ताउन, उसके अंदर इजाफा हो रहा है। बांग्लादेश की जो इंडस्ट्री थी, जितनी भी उनकी आपको मालूम है कि कॉटन के ऊपर डिपेंडेंट है, जो वो भारत से ले रहे थे, लेकिन पाकिस्तान आपको पता है कॉटन प्रोड्यूसर है, इसलिए ये एक मुआशी तौर के ऊपर हमारा एडवांटेज बांग्लादेश के लिए मौजूद है। दूसरी जानिब हमने जो है वो उनके साथ अभी फ्लाइट सिम्युलेटर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का उनको दिया है और इसका मतलब यह है कि फ्लाइट सिम्युलेटर दिया गया है मई 2026 के अंदर। तो मतलब यह है कि जहाज भी जाएंगे, 16 जहाज इनिशियली और 48 जहाज ओवरऑल उनको देने हैं, लेकिन 16 जहाज की $720 मिलियन ऑलरेडी वो मेरे ख्याल में उनकी पेमेंट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड है और ये 16 जहाज उनको अर्जेंट बेसिस के ऊपर दिए जाएंगे, क्योंकि वो अपने F-7P जहाज और MiG-29 उनको ऑब्सोलीट कर रहे हैं और उसको जो उसकी जगह जो है वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से रिप्लेस करना चाहते हैं। इसके अलावा भी कुछ जहाज वो लेना चाहते हैं। ये तो उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी हो गई। इसके अलावा जो उनकी स्ट्रेटेजी है उसके अंदर डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपने आप को अलाइन किया है और भारत के साथ उनकी वर्किंग रिलेशनशिप जरूर मौजूद है, लेकिन जो आप कहते हैं कि एक अवामी सतह में जो दरार आ चुकी है बांग्लादेश और भारत के दरमियान, वो मेरे ख्याल में अब इट इज नॉट पॉसिबल लेकिन कि वो अब्दुल्ला हमीद नियर साहब, फ्यूचर में बिल्कुल वो तो इम्पॉसिबल है, लेकिन कहीं ना कहीं खुशाइंद है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो एक गैप था वो कहीं ना कहीं फिल होता नजर आ रहा है, जो कि एक खुशाइंद बात है। अच्छा, ये भी बताइएगा, चीन के साथ हमने देखा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विजिट भी किया था चीन का और बड़ा ज़बरदस्त दौरा रहा, कई कई MOUs पर भी साइन हुए और ये भी कहा जा रहा है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी और चीन पाकिस्तान सिक्योरिटी पार्टनरशिप के क़याम पर इतफाक़ किया गया है, मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। इस पर बताइएगा कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार पर जोर दिया जा रहा है, क्या आने वाले टाइम में फायदे होने वाले, इलेबोरेट कीजिएगा इस सारे सिनेरियो को। सर इसमें थोड़ा सा मैं सर एक बात बांग्लादेश के हवाले से भी गुजारिश करता चलूं। उनके 12 जो सेक्रेटरी, जिसमें से एक एडिशनल सेक्रेटरी और 11 जॉइंट सेक्रेटरीज, उन्होंने 2 हफ्ते का कोर्स बकायदा जो है वो पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज एकेडमी में करके गए हैं और साथ ही साथ 100 से ज्यादा पाकिस्तान के साथ उन्होंने अगले चंद दिनों के अंदर अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भेजने हैं। साथ ही साथ तकरीबन 500 स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान ने देनी है, जिसका मतलब यह है कि सिविल सर्विसेज के साथ ये हमारा एक नया ताउन होगा, जो कि मेरे ख्याल में इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। अब जो चाइना के ऊपर गुजारिश ये है कि पाकिस्तान और चाइना के 75वीं सालगिरह थी दोस्ती की, लेकिन ये दोस्ती अब भाईचारे में बदल चुकी है। इसको आयरन ब्रदर्स का नाम सदर शी जिनपिंग ने दिया और सदर शी जिनपिंग एक इंतहाई मजबूत सदर के तौर पर चाइना में उभर कर आए हैं और वो पाकिस्तान के हवाले से एक खास दिलचस्पी रखते हैं और मैं समझता हूं कि 9 इकोनॉमिक जोन जो पाकिस्तान ने उनके लिए डेवलप करने थे उसके ऊपर बातचीत हुई है और अब उसके ऊपर फौरी अमल जो है वो होने जा रहा है। दूसरी जानिब जो है वो वहाँ खलील हाशमी, जो कि हमारे एम्बेसडर हैं, उन्होंने काफ़ी मेरे ख्याल में अपना फैलाव वहाँ बढ़ाया है और एक मुस्तहकम किरदार अपना वो अदा कर रहे हैं, जो कि यकीनन पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। आजकल वीज़ा प्रोसेस जो पहले मुश्किल हो गया था, अब उसको भी ज़रा निस्बतन आसान बनाया जा रहा है और साथ ही साथ जो दो तरफा ताउन है, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज और साथ ही साथ AI और चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो काम है उसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है। और साथ ही इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो हमारे है एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़राअत पसंद कंट्री है और एग्रो बेस्ड कंट्री होने के नाते हमें एग्रीकल्चर पे, मॉडर्न एग्रीकल्चर पे तवज्जो देनी है, जिसके लिए मेरे ख्याल में वजीर आजम साहब ने वहाँ मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें और कुछ सिम्पोजियम अटेंड किए हैं
और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं कि ज़राअत के शोबे में पाकिस्तान और चीन मिलकर एक नया जो इनकलाब है वो बर्पा कर सकते अच्छा हैं। अब्दुल्ला साहब, आपने टेक्नोलॉजी की बात की तो खबरें तो ये भी हैं कि J-35 के साथ साथ J-20 भी पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं। ऐसी भी कोई खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान का जो अभी इस टाइम पे असला है वो 80% चाइनीज टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, और यही वजह है कि हमारी इंटीग्रेशन जो है वो बहुत उस सिलसिले में बेहतर है। यानी कि हम आंगी जो हथियारों और रेडार्स और एयरफोर्स के दरमियान होती है, ये हमारी हम आंगी बहुत है बिल्कुल। हमारे 80% डिपेंडेंसी की बुनियाद पे। एक तो पहली बात है कि चाइनीज वेपन सस्ता है, इजीली एक्सेसिबल है, उसके साथ बहुत सारे जो मेरे ख्याल में लवाजमात हैं वो अटैच्ड नहीं है, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रिंग्स अटैच्ड। और तीसरी जानिब उनकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ ही साथ जो है पाकिस्तान को जो पुर्जाजात की फराहमी है वो बहुत आसानी से हो सकती है। इसलिए J-20 हो गया या J-35 हो गया या इस तरह की जितनी भी टेक्नोलॉजी वो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला माजी में भी हासिल करता रहा है। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज है इमरान याकूब साहब वो है J-17 ब्लॉक 4, यानी कि ब्लॉक 4 जहाज जो है उसके अंदर एक उन्होंने आर्टिफिशियल पायलट का बंदोबस्त किया है, एआई जनरेटेड, जो कि आपको मुमकिन खतरात से वक्त से पहले आगाह कर देगा, और इसके लिए 2026 के अंदर ही उसकी आखिरी उड़ान जो है वो होगी, ताकि अभी उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। इससे मतलब यह है कि आपको फजा के अंदर आर्टिफिशियल पायलट मदद दे रहा होगा, और वो तमाम चीजें जो हैं वो न्यूरल एल्गोरिदम टेक्नोलॉजी के जरिए आपको ट्रांसफर हो रही होंगी रियल टाइम मॉनिटरिंग के अंदर, जो कि मेरे ख्याल में एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी होगी बिल्कुल इंशाल्लाह। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, हमारे ज़ाहिर है हमारे चीन के साथ इतने कामयाब मुआहदे भी हो रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान डिपेंडेंट भी हो जाएगा टेक्नोलॉजी के मैदान में। ये बताइएगा कि जिस तरह से एक स्टेटमेंट आया है चीन की जानिब से कि मुआहदे की पासदारी जो है अमरीका और ईरान के दरमियान जो मुआहदा होना है उसकी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे, इस मशवरे को किस तरह से देखते हैं? अच्छा मशवरा है? क्या समझते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के पास क्या इतनी अथॉरिटी और इतने अथॉरिटी होगी कि वो इस मुआहदे की पासदारी करवा सके, या सिर्फ ये एक मशवरा है? नहीं, मेरे ख्याल है इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत मौजूद है। यूनाइटेड नेशन का मतलब यह है कि दूसरे ममालिक की भी इसके अंदर एक अमल दखल शुरू हो जाएगा, करेक्ट। जिससे अमेरिका तनहा मनमानियां नहीं कर सकेगा। शायद अमेरिका के ऊपर तो यूनाइटेड नेशन का कोई असर ना पड़े, लेकिन इसराइल को मजबूर हो जाएगा। इसराइल को काबू रखने के लिए यूनाइटेड नेशन की छत्र छाया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी यूनाइटेड नेशन ने इसराइल को, दुनिया को कहा है कि इसराइल को असला मत बेचें, यानी कि जिन ममालिक के ऊपर आखिर वो बेचना चाहेंगे या कोई काम करेंगे, इस टाइम पे 26% असला जो आ रहा है इसराइल को वो मेड इन इंडिया आ रहा है। इससे साबित ये होता है कि इंडिया के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। ये बड़ा एक अहम नुक्ता है जिसको यूनाइटेड नेशन में जब लेके जाएंगे तो कल को वीटो करने का हक भी रखेंगे और यकतरफा फैसले भी आ सकते हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशन में ले जाने का इसके बड़े दूररस और गहरे नताइज होंगे। ये फायदेमंद की बात है। ये सिर्फ मशवरा नहीं, बल्कि इसके पीछे पूरी एक मेंटालिटी मौजूद है। बिल्कुल ठीक।